Hello friends, welcome to my channel HSIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we learn basic English skills through Hindi. And today's topic is pronoun and types of pronoun. So friends, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके पहले का वीडियो यानी कि नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए बिना देर किए अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं तो आज के लेसन का नाम है प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन है वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो हम नाउन के बदले यूज करते हैं, ठीक है। नाउन के बदले हम जो शब्द यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि संज्ञा के बदले हम सर्वनाम को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए इसको मेरे साथ दोहराइएगा। पहला सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हम आई को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। आई यानी मैं, यानी मेरा नाम प्रियंका है तो मेरे नाम के बदले मैंने यहाँ पर आई यूज किया है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, चलिए आई को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज अ गुड पर्सन, यानी वह अच्छा व्यक्ति है, यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके नाम के बदले हमने ही का यूज किया, यानी ये ही प्रोनाउन है और ही इज अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, द की इज माइन, चाबी मेरी है, ठीक है। हमने यहाँ पर मेरी को अंडरलाइन कर दिया, यानी माइन को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अगला सेंटेंस है ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है, ऑल को हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अगला सेंटेंस है मिस स्टेला कॉल्ड मी, मिस स्टेला कॉल्ड मी। अब ये मिस स्टेला ने मुझे बुलाया, मुझे के लिए शब्द है मी और मैंने मी को अंडरलाइन कर दिया। फ्रेंड्स, अब हमने ये तो देखा कि ये जो सेंटेंसेस है और इनमें जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं ये क्या हैं। ये है प्रोनाउन, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है प्रोनाउन। हम जानते हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि ये अंडरलाइन वर्ड्स जो है इनकी पोजीशन हर सेंटेंस में बदली हुई क्यों है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बेसिकली प्रोनाउन के 5 टाइप्स होते हैं, लिख लीजिएगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन है वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के बदले जो शब्द यूज किया जाए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन है सब्जेक्ट प्रोनाउन। पहला टाइप है सब्जेक्ट प्रोनाउन, या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये है क्या, ये है आई वी यू ही शी इट दे, ठीक है। ये है एग्जाम्पल्स सब्जेक्ट प्रोनाउन के। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि एक बेसिक सा सेंटेंस लिखने के लिए, छोटा सा एक नॉर्मल सेंटेंस लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हो और चाहे वो हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हो। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा एक नॉर्मल से सेंटेंस लिखने का इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हिंदी में होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो अब ये सब्जेक्ट समझ लीजिए कि पहले ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने नाम तो पढ़ लिया कि है सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है फ्रेंड्स, ये वो प्रोनाउन होता है जो कार्य करता है, यानी कि ये कार्य वर्ब है, वर्ब को हम कार्य कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वो क्रिया जिस पर हो रही है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर।
तो ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट, यानी जो कार्य कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो कार्य जिस पर हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, इसको आप इजीली दिमाग में अपने बिठा लीजिए। आई, वी, यू, ठीक है, मैं, हम, तुम। ठीक, ही, शी, इट यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लड़का के लिए ही लगाया जाता है, लड़कियों के लिए शी लगाया जाता है। ठीक है, निर्जीव चीजों के लिए इट लगाया जाता है, या फिर जानवरों के लिए इट लगाया जाता है। ठीक है, और दे यानी समूह, एक से ज्यादा अगर हो तो दे का यूज किया जाता है सेंटेंस की शुरुआत में, यानी जो कर्म कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। उसने क्या किया, बुलाने का काम किया। ठीक, कॉल्ड मी, किसने, उसने बुलाया। ठीक है, लेकिन अभी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, यानी जो कार्य कर रहा है। हु, ही कॉल्ड मी, हु कॉल्ड यू, ही कॉल्ड मी। ठीक है, तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, मैं, यानी आई। सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए आई लगेगा। ठीक है, नाउ अनदर एग्जाम्पल इज ही इन्वाइटेड मी, उसने मुझे निमंत्रण दिया। ठीक है, ही, हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ही, उसने मुझे बुलाया। किसने बुलाया, उसने। ही इन्वाइटेड मी, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर हमने समझ लिया, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन लगता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो कार्य जिस पर हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए? अभी ये क्या होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का एग्जांपल देख लीजिए। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सभी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, कभी भी मी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, मी कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आई कॉल्ड हिम, ना कि मी कॉल्ड हिम। ठीक है, तो जब मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम जैसे शब्द आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इन पर काम हो रहा है। ठीक है, अगला इसका एग्जांपल देख लीजिए। स्टीव कॉल्ड हर, स्टीव ने उसे बुलाया। स्टीव नाम है। ठीक है, हम अभी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो हम हर को अंडरलाइन कर देंगे। हर क्या है, हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। समैंथा पनिश्ड मी, समैंथा ने मुझे पनिश्ड किया। ठीक है, किसके किया, मुझे। ये पनिशमेंट कौन ले रहा है अपने ऊपर, मी। ठीक है, यहाँ पर किसे बुलाया जा रहा है, हर, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है ना। तो हर जो हो गया वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगला एग्जांपल देखिए। वी गेव देम सम मनी, हमने उन्हें कुछ पैसे दिए। देने का काम हो रहा है, किस पर हो रहा है, देम पर हो रहा है। ठीक है, हमने देखा जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देम जो है वो प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, कभी कभी ये स्पॉटिंग एरर्स में भी पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको समझना। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो क्रिया कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर क्रिया हो रही है, जिस पे वो कोई काम किया जा रहा है, जिस वस्तु पर, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमेशा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम आएगा। ये सब इसी के सब्स्टिट्यूट वर्ड है। आई के लिए मी है, वी के लिए अस है, यू के लिए चेंज नहीं हो रहा, यू ही है। ठीक है, ही के लिए हिम है, शी के लिए हर है, इट भी चेंज नहीं हो रहा है, और दे के लिए देम है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आई कहाँ लगाना है, मी कहाँ लगाना है, एस कहाँ लगाना है। ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं अक्सर वो ये गलतियां करते हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक अगर आप देख लेते हैं वीडियो तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है। सो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट पर जिसका अधिकार हो, मालिकाना हक हो, उसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं देखिए। माइन यानी मेरा, हिज उसका, हर
लड़की है तो हर लगाते हैं, ठीक है। और लड़की का ऑब्जेक्ट है लड़की का ऑब्जेक्ट है तो वहां पर हम हर्स लगाते हैं। उनके लिए, उनका के लिए देयर्स लगाते हैं। आवर्स हमारा, ठीक है, आवर्स। माय मेरा, ठीक है। ऐसे जब भी आपको शब्द सुनाई दे, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है, यानी कि ये चीज मेरी है या उनकी है या किसकी है, ऐसे शब्द समझ में आते हैं तो उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। द की इज माइन, चाबी किसकी है? मेरी है। द की इज माइन, तो माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। दिस इज माई बुक, किसकी बुक है? मेरी। दिस इज माई बुक, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज माइन, ये ड्रेस मेरी है, ठीक है। किसको बिलोंग कर रही है ड्रेस? मेरी है, माइन, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, पिंक ड्रेस इज हर्स, ये जो पिंक ड्रेस है वो उसकी है। पिंक ड्रेस इज हर्स, तो यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन हुआ हर्स। आइए देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है। सो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। इसे हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए कैसे शब्द हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, ओके। ऐसे शब्द जब भी आपको दिखाई सुनाई पड़े तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पर एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये जो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन है ये हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं। इनको अगर आप अकेले किसी सेंटेंस में लिख रहे हो तो वो हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। पर नोट लिख लीजिए, These pronouns are always used with a corresponding subject pronoun or a noun। हमेशा subject pronoun और noun के साथ इनका यूज होगा। किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन, जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक और पहचान है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, कि इसमें जो क्रिया है, जो कर्म है, वो करने वाला व्यक्ति और ये जो क्रिया कर्म जिस पर हो रहा है वो दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, देख लीजिए, आई लर्न हिंदी माई सेल्फ, मैंने हिंदी खुद से सीखी, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, सीखने वाली क्रिया है, वो मैंने की और खुद से की, ठीक है। खुद से की, किसने की? मैंने की। तो ये जो माई सेल्फ है शब्द, ये क्या हुआ? इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। उसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, ही लोकेटेड द हाउस हिमसेल्फ, उसने घर खुद से ढूंढा। तो ये ढूंढने का काम, लोकेटेड यानी ढूंढने का काम किसने किया? उसने किया, खुद से किया, ठीक है। तो ये हिमसेल्फ जो है शब्द वो पोजेसिव रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, शी कुक्ड फूड हरसेल्फ, यानी उसने खाना खुद पकाया, ठीक है। लड़की है इसलिए हरसेल्फ लग रहा है, यहाँ लड़का है, ही लड़के के लिए लगाते हैं, आदमी के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर हिमसेल्फ हो रहा है, ठीक है। तो इसने खाना खुद से बनाया, लड़की है इसलिए हरसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। पहचान गए? इसकी पहचान कैसे करेंगे? एक तो ये हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। अगली पहचान क्या है इसकी? कि क्रिया करने वाला व्यक्ति और वो कर्म जिस पर हो रहा है वो व्यक्ति दोनों एक ही होते हैं, यानी आई, माई सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, दे, देमसेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रोनाउन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है जनरल प्रोनाउन। इसे हम जनरल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमेशा एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों की बात होती है, ठीक है। इनकी पहचान होती है कुछ ऐसे शब्दों से, देखिए, ऑल यानी सभी, बोथ, समबडी, एनीबडी, समवन, ईच, नथिंग, नो वन, एनीथिंग, एनीबडी, ठीक है। ऐसे जब भी आप ऐसे शब्द जब भी आपको सुनाई दे
तो वो होते हैं जनरल प्रोनाउन, यानी एक से अधिक लोगों की बात होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बोथ न्यू व्हाट वुड हैपन, दोनों ही जानते थे कि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हो गया बोथ। क्या हुआ, ये कौन सा प्रोनाउन, जनरल प्रोनाउन, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। नेक्स्ट, ऑल आर हैप्पी, सभी खुश हैं। ठीक है, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, ऑल आर हैप्पी, ऑल जो है वो जनरल प्रोनाउन। ठीक है, अगला शब्द है अगला सेंटेंस है somebody called you up, किसी ने तुमको कॉल किया। ठीक है, तो somebody हमको पता नहीं कि किसने किया, कितने लोगों ने किया, somebody called you up। ठीक है, अगला एग्जांपल है मदर लव्स ईच, यानी एक माँ है, उसके हो सकते हैं कई बच्चे हो, 2 हो 3 हो। ठीक है, तो वो हर एक को उसका नाम लेकर के तो नहीं कहेगी, या कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि हाँ वो जो माँ है वो अपने एक बेटे से प्यार करती है, फिर दूसरा सेंटेंस में लिखेगा वो माँ जो है वो अपने दूसरे बच्चे से प्यार करती है, फिर नहीं तीसरे में लिखेगा कि नहीं वो माँ जो है वो अपने तीसरे बच्चे से प्यार करती है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इकट्ठे बोलेंगे ना कि हाँ माँ अपने हर बच्चे से प्यार करती है। ठीक है, तो मदर लव्स ईच, ईच, यहाँ पर ईच जो है वो कौन सा प्रोनाउन हो गया, जनरल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या क्या था, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की जगह पर लगता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगता है, पोजेसिव प्रोनाउन जो पोजीशन बताता है यानी अधिकार बताता है। ठीक है, फिर दूसरा था रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, या तो रिफ्लेक्सिव या तो इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन क्या करते हैं, कैसे पहचानेंगे, ये हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन और नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनका अकेले यूज नहीं होता, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ जैसे शब्द जो है वो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, 5वां टाइप हमने देखा जनरल प्रोनाउन, यानी एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थे 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि हम 7 टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है। अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बताते हैं कि ये क्या है। यानी कि एग्जाम्पल ये पेन है। ठीक है, तो मैं इसे कहूंगी दिस इज अ पेन, या फिर दिस इज माई पेन, तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूं कि ये पेन है और ये मेरा पेन है। ठीक है, या दैट इज ए बोर्ड, मैं बहुत दूर खड़ी हूं और यहाँ पर है बोर्ड, तो ये कहूंगी मैं पॉइंट आउट करके कि दैट इज ए बोर्ड। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये दीज और दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, यानी एक से अधिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज जैसे शब्द। ठीक है, जो पॉइंट आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस इज माई बुक, दिस से सेंटेंस शुरू हुआ है, दिस हमें पता है क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है क्या है सेंटेंस, दैट इज अ ट्री, दैट इज ए ट्री। ठीक है, तो दैट जो है वो ट्री को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी दैट हमारा क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला सेंटेंस है ड्रेस को पॉइंट आउट कर रही है, दीज आर माई ड्रेसेस, ये मेरे ड्रेसेस हैं। ठीक है, क्या पॉइंट आउट कर रहा है, दीज पॉइंट आउट कर रहा है, किसे कर रहा है, ड्रेसेस को कर रहा है। ठीक है, तो दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला एग्जांपल देखिए, दोज आर हिज डॉग्स, वे कुत्ते उसके हैं। ठीक है, दोज आर हिज डॉग्स, किसे पॉइंट आउट कर रहा है, डॉग्स को। कौन कर रहा है, दोज। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव हम समझते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, है ना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेम वही शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जब भी आपको सेंटेंस में सुनाई दे तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस भी होता है ना, जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिल सकता है, या एक पूरा सेंटेंस बोल के मिल सकता है। तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। सो फ्रेंड्स, तो ये अंतर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कि इनका जवाब जो है वो हमेशा हमें नाउन या फिर प्रोनाउन में मिलता है। ठीक है, देखिए क्या क्या शब्द हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहचानने के। पहला है व्हाट, यानी क्या, विच,
ठीक है, कौन सा, whom किसे, who कौन, whose किसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, या व्हाट इज हर नेम, या व्हाट इज हिज नेम, ठीक है, यानी इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, या तुम्हारा नाम क्या है। तो कैसे जवाब मिलेगा हमें, नाउन में मिलेगा, है ना। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज प्रियंका। व्हाट इज हर नेम इज शिखा, ठीक है। व्हाट इज हिज नेम इज संदीप, ठीक है। तो कोई भी नाम हो सकता है ना। तो इसका जवाब हमें नाउन में मिल रहा है, यानी ये जो व्हाट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जिसका जवाब प्रोनाउन में मिले तो वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज हर नेम, उसका क्या नाम है, किसी लड़की के बारे में हम कह रहे हैं कि उसका क्या नाम है, तो उसका जवाब भी हमें नाउन में मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला है whom did you give your pen, तुमने अपना पेन किसे दिया, whom, ठीक है। तो आप किसी ना किसी का नाम बताएंगे। I gave my pen to दिव्या, ठीक है, तो मैंने अपना पेन दिव्या को दिया। तो whom जो वर्ड है वो हमें नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला सेंटेंस है, देखिए फ्रेंड्स, विच इज योर फाइल, तुम्हारी फाइल कौन सी है। तो हम बताएंगे कि हाँ दिस इज माई फाइल, ठीक है। तो क्या जवाब में मिल रहा है, प्रोनाउन या फिर नाउन। तो किससे मिल रहा है, इस शब्द से, तो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, दिस पेन इज माइन, ठीक है। ये मेरा पेन है, किसका पेन है, मेरा पेन है। मेरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन का बदले हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जिसका जवाब नाउन या फिर प्रोनाउन हो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वो शब्द कौन से जिसे हम पहचानेंगे, व्हाट, विच, whom, who, whose, ठीक है फ्रेंड्स। पहले 5 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रोनाउन है। कौन से हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर पोजेसिव प्रोनाउन जो हमें पोजीशन बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और फिर होता है जनरल प्रोनाउन। उसके बाद हमने दो और टाइप ऑफ प्रोनाउन देखे, वो थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वह क्या है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जवाब हमें मिलते हैं प्रोनाउन से या फिर नाउन से, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 टाइप ऑफ प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।